नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 31 जनवरी गुप्त नवरात्रि का उपाय, शुक्रवार का उपाय। 25 लौंग की माला के साथ करना है यह उपाय। 24 घंटे में होगी इच्छा पूरी। जानिए संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुते। आप सबको पता है कि 31 जनवरी को गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन आ गया है और जो दूसरा दिन है वह शुक्रवार का है। आप सबको यह पता होगा कि जो शुक्रवार का दिन होता है वह देवी माँ का ही होता है और गुप्त नवरात्रि पे आप सभी लोगों को 25 लौंग की माला का एक छोटा सा उपाय करना है। माघ महीने की यह पहली गुप्त नवरात्रि है जिसमें आप अपनी मनोकामनाओं को बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना, बड़े ही आसान अलग तरीके से समझाऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमें सच में 25 माला लेनी है। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, आपको 25 नहीं लेनी है। कैसे करना है, क्या करना है? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई इंसान है जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, या फिर घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहा है, या घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आता है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इस प्रकार से लौंग लेनी है। कितनी लौंग लेंगे? जब आप व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, चाहे वह कोई सा भी व्यक्ति हो, अगर उसकी उम्र 25 वर्ष की है तो आपको कितनी लौंग लेंगे? 25 लौंग लेंगे। अगर उसकी उम्र 50 वर्ष है तो आप लौंग कितनी लेंगे? 50 लौंग लेंगे। अगर उसकी उम्र 27 वर्ष की है तो लौंग कितनी लेंगे? 27 पूरी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके पास में जितनी लौंग होंगे आपको उतनी माला बनानी है। जो भी व्यक्ति की उम्र के बराबर आपने लौंग लिया है। बातें समझ में आ गई। अब दूसरी बात आती है, जो हमें लौंग की माला बनानी है वह हम लाल धागे से बनाएंगे या काले धागे से बनाएंगे। सबसे पहले यह समझ लो, गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं और लाल में आपको यानी कि लाल धागे में आपको इस प्रकार से माला बनानी है। अब क्या करोगे? किसी भी देवी माता के मंदिर में या फिर आपके घर में देवी माता की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां पर चले जाओ। क्या करना है? सबसे पहला काम करेंगे, देवी माता के पास पहुंच करके आप सभी लोगों को एक घी का दिया लंबी बाती का, जब भी हम किसी भी देवी माँ के सामने कोई सा भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह दीपक कौन सा होता है? हमेशा लंबी बाती का है। ठीक है ना, तो लंबी बाती का दीपक लगाओगे। अब दीपक को लगाने के बाद में जो आपके पास में लौंग है, लौंग की माला है, उसे माता को समर्पित कर देना है। देखो, ये मत देखना कि वह माता की दुर्गा की है, माँ लक्ष्मी की है, माँ काली की है, माँ जगदम्बा की है। कोई नहीं, इससे कोई आपको मतलब नहीं। किसी भी देवी माता के मंदिर में उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके देवी माता से विनती करें और वही लौंग की माला अगर आप माह के महीने की गुप्त नवरात्रि में समर्पित करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी संकट नहीं आ सकता। ठीक है ना, करिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह जो आपको करना है लौंग के साथ, देखिए, जो भी नवरात्रि आती है, मैंने आपको बताया है कि साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं। 2 नवरात्रि बड़ी वाली आती है, वह आती है, और 2 नवरात्रि आपको गुप्त नवरात्रि के रूप में देखने को मिलती हैं। तो कोई भी नवरात्रि आपको मिल जाए। अगर आपके घर के किसी स्थिति गड़बड़ हो रही है, कहने का मतलब है कि अगर आपके कोई भी ऐसा इंसान है जो सही दिशा में नहीं है, कहने का मतलब यह है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत दिशा में चला गया है, तो आपको उसे वापस लेकर आना है। तो आप सभी को इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें 2 लौंग के जोड़े की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक लौंग के में जोड़े में कितनी लौंग आएंगी? 2 आएंगी। तो 2 लौंग के जोड़े में कितनी आएंगी? 4 लौंग आएंगे। आपको लौंग कितनी लेनी है? 4। अब एक चीज का विशेष ध्यान देगा, जो आप लौंग लेंगे उसमें फूल होना जरूरी है, टूटी नहीं हो।
एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लौंग लेनी है। मक्खन क्या लेंगे, मक्खन मार्केट में आ जाएगा, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग वहां पर मक्खन आपको मिल जाएंगे। जो आपकी फैमिली के हिसाब से ठीक है, आप खरीद सकते हो, उस मक्खन लेंगे। मक्खन को लेकर और 4 लौंग को लेकर कहाँ पर जाओगे, देवी माता के मंदिर से। फिर से बता रही हूँ, आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं, आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर लो, बट करना शाम के टाइम पर है। सुबह करने की कोशिश मत करिएगा। कोई सा उपाय गुप्त नवरात्रि पे देवी माँ के पास करते हो या करने जाते हो, सबसे पहले काम आपको घी का दीपक लंबी बाती का जरूर जलाना है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा दीपक लेकर के और उसी दीपक के अंदर जो आपके पास में मक्खन है उससे रखिएगा, और जो 4 लौंग आपके पास में है उन 4 लौंग को मक्खन के ऊपर रख करके देवी माता को भोग लगाए। और जब भोग लगाना हो उसी से विनती करें, यही विनती यही प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में परिवार में सभी लोग प्रेम से करें, किसी से प्रकार की कोई कष्ट ना हो, दुविधा ना आए, ठीक है ना। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आपको करना है चावल के दाने के साथ में। क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके फायदे हैं, कैसे करना है, सब कुछ जानकारी आपको बताएंगे। बट उससे पहले कर दीजिएगा वीडियो को लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अब बात करते हैं उपाय की। जैसे यह उपाय स्पेशली आपके घर के कष्टों को दूर करने के लिए। देखिए, कष्ट हर परिवार में होता है, अलग अलग होता है। जैसे फैमिली में अलग अलग कष्ट होते हैं, आपके परिवार में अलग अलग कष्ट होंगे। तो आप इस उपाय को धन के व्यापार के लिए, नौकरी के इज्जत भी किसी भी के लिए आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए क्या लेना है, आपको चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने के साथ में आपको क्या लेना है, लाल चंदन। आप लाल ही चंदन क्यों लेना है, क्योंकि महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज्यादा प्रिय है तो वह लाल चंदन है। देखिए, जो चावल का दाना आपको मैंने बताया था कितना लेना है, 108 चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से टूटे या कहीं से खंडित ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 108 चावल का दाना लीजिएगा और एक लाल चंदन तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा और जल के अंदर कोशिश करिएगा गंगा जल डालने की, और फिर पहुंच जाओ कहाँ पर, महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। जो आपके पास में लाल चंदन है, देखो, अगर यह उपाय हम गुरुवार को कर रहे हैं या फिर मंगलवार को कर रहे होते हैं तो हमें पीला चंदन का लेप करते हैं, लेकिन यह जो उपाय हम कर रहे हैं शुक्रवार को कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को लाल चंदन का लेप कर लेना है। पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे से तरीके से करना है। जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं, उन्हें अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रख करके और इसी लाल चंदन के ऊपर 108 चावल के दाने को चिपकाना है। जो आपके घर में कष्ट होगी, जो आपकी मनोकामना होगी, उसे मनोकामना का स्मरण करते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रख करके 108 चावल के दाने को एक साथ चढ़ाने हैं और अपने हाथ को तब तक नहीं हटाना है, लिंग के ऊपर से अपनी पूरी बात महादेव से नहीं कहने देते तब तक। इसके करने के बाद फिर आपको मैंने जल बताया है उसे आप समर्पित कर देना है। किसके नाम से, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। जो आपकी फैमिली है, जो आपके परिवार के कष्ट हैं, उन सभी कष्टों से छुटकारा बहुत जल्दी, बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना नहीं है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने बात कर ली। अब अपने 3 उपाय की और सबसे आखिरी और बहुत ही स्पेशल उपाय की बात करेंगे, जो कि है चौथा। यह उपाय फाइनली होगा किसके लिए, पैसों के लिए। जैसे घर में अगर धन की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह, तो अगर आपको दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूध नहीं मिल पाता है तो मार्केट में आपको दही मिल जाएगी, तो दूध ले लो या फिर दही ले लो। उसके लिए साथ ही साथ आपको बेलपत्राम तांबे का लोटा लीजिएगा,
उसके अंदर जल भरिएगा और धन प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं। कमल गट्टे के साथ आपको डालना होगा, अनिवार्य है, हो जाता है। अब इसे लेकर के पहुंच जाओ कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के पास। आपने दूध लिया हो या आपने दही लिया हो, पहले उसका लेप महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो मैंने आपको बेलपत्र बताया है, उस बेलपत्र को उसे दही वाले लेप करने वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। किसके नाम से? कुंतकेश्वर महादेव के नाम से। फिर से वही कमलगट्टा वाला जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप कुंतकेश महादेव के नाम से चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पूरा परिवार, पूरा फैमिली हमेशा सुखी रहेगा, निरोगी रहेगा, ठीक रहेगा। करिएगा जरूर, भूलना नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कर ली अपने सभी उपाय की। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।